अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर अली कनाडा से। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि 2025 में कनाडा के अंदर इस टाइम कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो कि बंदा आके वो कर सकता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए और थोड़ी रोशनी डाली जाए इस चीज़ पे कि 2025 में जो बंदा कनाडा में आ रहा है, पहली बात तो ये है कि उसके लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के हालात, जॉब्स की जो मार्केट है ना वो बहुत डाउन है इस टाइम। हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है जिसको आप समझते हैं कि मैं इसमें यानी कि काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है किसी भी स्किल में, तो वो आपके काम आ सकता है। लेकिन वो भी फौरी कनाडा में जैसे ही आप लैंड करते हो तो फ़ौरन आपको काम नहीं मिल जाता उस चीज़ में। मतलब कि आपका जो स्किल है ना उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास कंस्ट्रक्शन का स्किल है, आपके पास कोई प्लम्बिंग का स्किल है, या फिर आपके पास क्या कहते हैं, और जो जिस तरह के काम होते हैं, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, इस तरह के स्किल अगर आपके पास हैं तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कनाडा आएंगे तो आपको 2-3 दिन बाद ही आप अपने स्किल में जो है ना वो घुस जाएंगे उससे रिलेटेड काम में और आपको काम मिल जाएगा, आप काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, अगर आपके पास जो स्किल है ना उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप जाके किसी कंपनी में जो है ना अपने स्किल से रिलेटेड किसी कंपनी में हायर होते हैं और तब जाके फिर आप अपने स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कनाडा में आते हैं और उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, ठीक है, और उनके लिए मतलब कि ऐसा क्या काम है, या फिर जिनके पास स्किल है भी सही और लेकिन वो आते साथ ही कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, कनाडा में पैसा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा मतलब कि काम है। तो मेरी नज़र में इस टाइम 2025 में जिसके पास स्किल है या नहीं है उसके लिए सिर्फ मेरी नज़र में सिर्फ एक ही काम इस टाइम जो है वो चल रहा है, वो है ऊबर ईट्स का, ये फूड डिलीवरी का काम। मैं पिछले 6 महीने से मैं ये देख रहा हूँ कि जो बंदा भी, इवन के पिछले 6 महीने भी आप नहीं कह सकते हो, पीछे 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो बंदा भी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपीन, जिस कंट्री से भी कोई इमिग्रेंट आ रहा है ना और उसको आते साथ ही कोई काम करना है तो ऊबर ईट्स के अलावा उसके पास कोई काम नहीं बचता ना। तो हाँ, शायद ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो या कोई और ऐसी कोई शॉप वगैरह हो जिस पे वो उन्होंने कोई लगाया हो कि हेल्प वांटेड, कि हमें किसी बंदे की ज़रूरत है तो वो आके काम कर ले और उसको वो 4-5 घंटे जो है ना वो दिन में काम दे दें। बहुत मुश्किल से, वरना कोई काम नहीं है, किसी वेयर हाउस में कोई काम नहीं है, फैक्ट्रियों में कोई काम नहीं है। उल्टा जो बंदे पहले लगे हुए थे फैक्ट्रियों में उनको वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और बस जिसको भी जो भी आ रहा है ना यहाँ पे वो ऊबर ईट्स का काम कर रहा है। अब ऊबर ईट्स जो है वो आप ये देखें कि जो बंदा ऊबर ईट्स कर रहा है ना और बिल्कुल नया है, कम अज कम मिनिमम $100, मैक्सिमम $150 वो बना रहा है। $100 से $150 वो नया बंदा भी पर डे बना रहा है ऊबर ईट्स में। तो मेरा ख्याल है कि 100 से अगर एक बंदा नया आया है और आते साथ ही $100 से $150 वो बना रहा है तो मेरा ख्याल में ये काफ़ी हैंडसम अमाउंट है, कोई बुरी अमाउंट नहीं है। अब ऊबर ईट्स, एक बंदा नया आया है और उसने ऊबर ईट्स करनी है तो उसके लिए उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर बात है, बंदा नया आया, उसके पास गाड़ी तो होगी नहीं। अभी उसने क्या करना है, उसने एक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी मिल जाता है और इलेक्ट्रिक आपको स्कूटर भी मिल जाता है। अब ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेना चाहता है या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है। तो दोनों की प्राइस तकरीबन सेम है, मतलब कि $1500 से लेके $3000 के बीच में आपको ये चीज़ मिल जाती है। अगर आपके पास सारे पैसे कैश में नहीं हैं तो आप इसको, जी मैं कह रहा था कि अगर आपके पास सारे पैसे कैश में नहीं है बाइक लेने के लिए तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल $3000 की बाइक है
तो वो आपसे $1500 जो है वो एडवांस ले लेंगे और बाकी $1500 जो है वो आपको 3 माह के अंदर पे करने होंगे। और तो इस तरह जो है ना वो आप कैश पे भी बाइक ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। एक आपने बाइक लेनी है या स्कूटर लेना है, उसके अलावा आपने एक डिलीवरी बैग लेना है और डिलीवरी बैग के साथ आपने क्या कहते हैं ऊबर ऐप जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर लेना है। अब ये काम शुरू करने से पहले आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि एक तो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए आपका, जिसकी बेस पे यानी कि आप ये वाला काम कर सकते हैं, और उसके अलावा आपकी एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में बस यही चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे मेन चीज़ जो है ना वो वर्क परमिट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी फ़ोटो आईडी होगी और साथ 1-2 चीज़ें और होंगी। बस ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने ऐप इंस्टॉल करनी है और ये स्कूटर लेना है और डिलीवरी बैग लेना है और अपना काम शुरू कर लेना है। और जो नए लोग हैं, मैंने आपको जिस तरह बताया कि $100 से $150 तो वो आराम से इजीली जो है ना 8 से 10 घंटे अगर काम करते हैं तो बना लेते हैं। और जो प्रोफेशनल यहाँ पे कर रहे हैं ऊबर ईट्स का काम बिल्कुल यानी कि फुल टाइम जो करते हैं वो तो $250, $200-250 वो आराम से एक दिन का बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस टाइम कनाडा टोरंटो के अंदर, अगर टोरंटो की बात कर रहा हूँ कि कनाडा में टोरंटो के अंदर इस टाइम जो अगर सबसे ज़्यादा जॉब की जो मार्केट हाई है ना वो सिर्फ यही ऊबर ईट्स की है। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है जब किसी को और किसी जगह काम नहीं मिलना तो ज़ाहिर बात है रोज़ी रोटी कमाने के लिए उन्होंने फिर कोई ना कोई काम तो करना ही है ना। तो फिर उसके बाद सबसे बेहतर जो काम उन्हें लास्ट जो ऑप्शन नज़र आता है ना वो उन्हें ऊबर ईट्स का ही आता है। और माशाल्लाह काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं और सारे के सारे जो है ना वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसमें। तो मैंने सोचा आपको बताया जाए इस टाइम 2025 में टोरंटो के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है जॉब वाला वो ऊबर ईट्स का ही हो रहा है। और इसके अलावा ऊबर ईट्स के मतलब आपने कोई अगर क्वेश्चन हो आपके पास तो आप उसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।